हेलो दोस्त, मेरा नाम है मुख्तार। स्वागत है आप सभी का इंटेलेक्टिव जैन। दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आत्म सुझाव के बारे में, यानी कि ऑटो सजेशन के बारे में। किस तरीका से हमारा बॉडी ऑटो सजेशन के थ्रू काम करता है, हमारा माइंड किस तरीका से ऑटो सजेशन के थ्रू काम करता है। दोस्त, आज इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए दोस्त, जो भी इस दुनिया में पावरफुल लोग हैं उनका वर्ड पावरफुल है। और कोई लोग कहेंगे कि अभी का जो दौर है वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात है, और कुछ लोग कहेंगे कि अभी का दौर है हमारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। दोस्त, हमारा जो माइंड है, हमारा जो थॉट्स है, थॉट्स और वर्ड्स, हमारा जो ये एक ही साथ इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों एक साथ मिलकर काम करता है। दोस्त, जो इस दुनिया में जो भी आदमी है वो अपना विचार की वजह से है। दोस्त, इसलिए आप जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। दोस्त, यही आत्म सुझाव, यही ऑटो सजेशन। दोस्त, ये ऑटो सजेशन जो वर्ड है ये बहुत ही खतरनाक है। ये डिपेंड करता है आपका माइंड किस तरीके से आपको सजेशन देता है। दोस्त, यही ऑटो सजेशन की वजह से एक आदमी कंस्ट्रक्टिव बन जाता है, यही ऑटो सजेशन की वजह से एक आदमी डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। दोस्त, यही ऑटो सजेशन की वजह से एक आदमी अपना जीवन में पॉजिटिविटी ला सकता है, और यही ऑटो सजेशन की वजह से एक आदमी अपना जीवन में निगेटिविटी ला के निगेटिव होकर पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। दोस्त, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपना माइंड को कंट्रोल कर सकते हो तो दोस्त आप पूरा दुनिया को मैनेज कर सकते हो। दोस्त, हमेशा आप अपना माइंड का सजेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। दोस्त, देखिए कि इसके लिए किस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, इसके लिए एक छोटा सा क्लिप आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्त, बहुत साल पहले एक आदमी ने गलत काम किया। गलत काम करने की वजह से उस एक आदमी को राजा ने उसको सजाई मौत सुनाई, और मौत सुनाने के बाद उसको मिस राज दरबार में बुलाया गया, और बुलाए जाने के बाद उस आदमी का कहा गया कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम तुमको तड़पा तड़पा के मारेंगे, और या तो हम क्या करेंगे, जहरीला सांप छोड़ेंगे और सांप तुमको डसेगा और तुम जल्दी से मर जाओगे। उस आदमी ने सोचा कि अगर मरना तो है ही तो क्यों हम तड़पा तड़पा के मरे। तो उसके लिए उस आदमी ने सेकंड वाला ऑप्शन चुना। उसने कहा कि सांप वाला ऑप्शन उसने चुना, और जब सांप वाला ऑप्शन चुना तो उस आदमी को मारने के लिए जहां पे लोगों को मारा जाता है वहां पे लेके गया। जाने के बाद उस आदमी का पूरा आंख को पूरा बांध दिया गया ब्लैक कपड़ा से, और बांधने के बाद 100 मीटर दूर से सांप को छोड़ा गया। और सांप को छोड़ने के बाद सांप आता है, आने के बाद उसका बॉडी का पूरा नीचे से पूरा ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से पूरा नीचे की तरफ जाता है। इसी तरीके से सांप पूरा उसका बॉडी का चक्कर लगाता है, और इसी तरीके से सांप घूमता रहता है। जब सांप को घूमता फिरता देखता है तो उसी वक्त वो जो आदमी है, जिस आदमी ने सांप को छोड़ा है 100 मीटर दूर से, वो आदमी बाजू में आता है। आने के बाद उसका हाथ में एक पिन से उस आदमी का बॉडी का जो ब्रेन का पीछे में स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे पिंच मार देता है, और वहां पे पिन मार देता है। मारने के बाद ऑटोमेटिकली उस आदमी मिट्टी में गिर जाता है, वो पूरा मर जाता है। दोस्त, और मरने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट मिस लेके गया। हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद पोस्टमार्टम करवाने के लिए, तो उसी वक्त आप जब ये रिपोर्ट सुनेगा दोस्त आप चौंक जाओगे, क्योंकि दोस्त जब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने कहा कि उस आदमी का पूरा शरीर में पूरा जहर हो गया, उस आदमी का पूरा माइंड में पूरा जहर हो गया, उस आदमी का बॉडी पूरा जहरीला हो गया। दोस्त, इसी चीज से यह तय होता है कि हमारा जो ब्रेन है किसी तरीके से, जब दोस्त उस बंदा को, जब उस आदमी ने सांप का मींस डसने का बारे में बोला था, उसी वक्त उस आदमी का अंदर में एक डर पैदा हो गया था, और जिस डर के वजह से उस आदमी का अंदर में एक हार्मोन रिलीज हो गया, जिस हार्मोन की वजह से उस आदमी का पूरा माइंड पूरा जहरीला हो गया। दोस्त, किस तरीके से एक आदमी को उस पेन ने उसको उस पिन से उस आदमी का ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड में मारा था, उस आदमी को सांप ने नहीं डासा, तो किस तरीके से एक आदमी का मींस जहरीला हो जाता है, बॉडी किस तरीके से जहरीला हो जाता है। तो इससे यह तय होता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो अंदर में जो बॉडी है, हम जिस तरीके से सोचते हैं इसी तरीके से हमारा माइंड में सजेशन देता है, इसी तरीके से हमारा ब्रेन और पूरा बॉडी का पूरा काम करता है। सो दोस्त, इसी तरीका से और वो आदमी का पूरा बॉडी में पूरा हार्मोन रिलीज हो जाता है, और इसी तरीका से वो आदमी इस हार्मोन की वजह से उस आदमी पूरा मर जाता है। दोस्त, इसी तरीका से यही ऑटो सजेशन की वजह से एक आदमी का अपना जीवन में लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, एक आदमी का अपना जीवन में हाई कॉन्फिडेंस हो जाता है। दोस्त, यही ऑटो सजेशन की वजह से एक आदमी अपना जीवन में बहुत शिखर तक पहुंच सकता है। दोस्त, यही ऑटो सजेशन वाले लोग, यही लो कॉन्फिडेंस और हाई कॉन्फिडेंस वाले लोगों में से पाया गया, जो हाई कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं वो हमेशा एक्साइटमेंट, हमेशा
पावर और हमेशा हैप्पीनेस में अपना जीवन को बिताते हैं। और लो कॉन्फिडेंस वाले लोग हमेशा अपना जीवन में डिप्रेशन में, हमेशा वीकनेस में, हमेशा अपना अपना सिकोड़ते रहते हैं, हमेशा अपने आप को सिकोड़ते रहते हैं और नीचे की तरफ जाते रहते हैं। दोस्त, तो ये जो चीज है, ये हाई कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस लोगों में से क्या अंतर है? क्यों ये सक्सेसफुल लोग, ये हाई कॉन्फिडेंस वाले लोग सक्सेस होते जाते हैं और क्यों ये लो कॉन्फिडेंस वाले लोग वो डाउन होते जाते हैं? दोस्त, इसी चीज को साइंटिस्ट ने क्या किया, एक हाई कॉन्फिडेंस वाला लोग और लो कॉन्फिडेंस वाले लोगों को रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता चला कि हर आदमी का बॉडी में दो हार्मोन रिलीज होता है। बॉडी में जो ब्लड टेस्ट करवाया गया तो पाया गया कि हर आदमी का बॉडी में दो हार्मोन रिलीज होता है। वह है एक टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है कार्टिसोल। जब टेस्टोस्टेरोन मीन्स यानी कि कार्टिसोल जो है वो हमारा बॉडी का मीन्स चिंता, हमारा बॉडी का मीन्स डर और हमारा बॉडी का खौफ, ये सब निगेटिविटी के बारे में हमेशा वो जिम्मेदार रहता है। और हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा बॉडी का, वो हैप्पीनेस, वो एक्साइटमेंट, वो पावर, वो सब पॉजिटिविटी के बारे में वो सभी जिम्मेदार रहता है। दोस्त, देखा जाता गया कि जो लो कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं वो हमेशा उसका बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हमेशा डाउन होते जाता है और उसका कार्टिसोल का जो हार्मोन है वो हमेशा अप होते जाता है। यानी कि उसका बॉडी का जो डोमिनेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन होते जाता है और उसका बॉडी का जो खौफ, डर और चिंता, वो सब चीज यानी कि कार्टिसोल हार्मोन वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाता है। और जिसके वजह से उस आदमी का अंदर में कभी एक्साइटमेंट नहीं आता है, जिसके वजह से उस आदमी का अंदर में कभी पावर नहीं आता है, जिसका अंदर वजह से उस आदमी का अंदर में कभी हैप्पीनेस फील नहीं होता है दोस्त। और इसी तरीका से वो आदमी नीचे की तरफ जाता है, उस आदमी को कभी सक्सेस नहीं मिलता है, इसी के लो कॉन्फिडेंस के वजह से। दोस्त, वही जो हाई कॉन्फिडेंस वाला लोगों को जो टेस्ट करवाया गया तो पता चला गया कि इस आदमी का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, हमेशा आप की तरफ जाता है। उसका कार्टिसोल जो हार्मोन है हमेशा डाउन की तरफ जाता है। दोस्त, इसका पाया गया कि यानी कि उसका बॉडी का जो एक्साइटमेंट, जो हैप्पीनेस और जो पावर हमेशा आप की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। और उसका बॉडी का जो डर, खौफ और उसका बॉडी का जो चिंता है हमेशा मिस डाउन की तरफ जाता है और स्लोली फीका हो जाता है। दोस्त, ये दोनों में से ये तय होता है कि इसी तरीका से जब ना कोई बंदा अपना जीवन में लो कॉन्फिडेंस बना लेता है, अपना बॉडी में वो सोचने लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो दोस्त इसका बॉडी और ज्यादा डाउन होता जाता है। अपने आप अपना माइंड से, अपना ब्रेन से, अपने आप अपना ब्लड से हार्मोन रिलीज होने लगता है और अपना बॉडी इसी तरीका से वो डायरेक्शन और इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन देने लगता है, इसी तरीका से वो काम करने लगता है और आदमी पूरा डाउन में चला जाता है। दोस्त, इसी के वजह से एक आदमी, सक्सेसफुल आदमी हमेशा सक्सेस होते रहता है और इसी के वजह से एक मीन्स पॉवर्टी पीपल, एक गरीब आदमी हमेशा गरीब होते जाता है। इसी के वजह से दोस्त, एक लो कॉन्फिडेंस वाला आदमी हमेशा अपना जीवन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम के बाद 100 प्रॉब्लम आता है। और हाई कॉन्फिडेंस वाले लोगों में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आता है, हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड ये लोग रहते हैं। सो दोस्त, इसी तरीका से अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो हमेशा अपना जीवन में प्रॉब्लम आते ही रहेगा। अगर आप अपना जीवन में हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे तो हमेशा आप अपना जीवन में आप में पहुंचोगे। सो दोस्त, यही काम करता है। इसी तरीका से हमारा ब्रेन, जिस तरीका से हमारा माइंड आपको सुझाव देगा, उसी तरीका से आपका बॉडी पूरा काम करेगा। दोस्त, यही साइंटिफिक सुझाव की वजह से हमारा जो माइंड है, हमारा जो सोच जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से हमारा माइंड काम करता है और इसी तरीके से हमारा बॉडी एक्शन लेता है। सो दोस्त, आज से आप अपने आप से तय करिए कि मैं अपना जीवन में मैं कभी लो कॉन्फिडेंस नहीं रहूंगा, मैं अपना जीवन में हमेशा हाई कॉन्फिडेंस बनाऊंगा। उसमें तो सिर्फ हार्मोन का ही ख्याल है, हमेशा आप अपना जीवन में हाई कॉन्फिडेंस बना के रखिए। दोस्त, अगर हाई कॉन्फिडेंस बनाओगे दोस्त, हमेशा हर चीज़ों में आप हासिल कर सकते हो, हमेशा आप अपना सक्सेस को आप हासिल कर सकते हो, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। दोस्त, देखिए आज का दौर में जो मेडिकल है, मेडिकल में मैं सजेस्टेड सुसाइड के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। यही निगेटिव एक ऑटो सजेशन की वजह से एक बंदा अपना जीवन में सुसाइड भी कर सकता है। दोस्त, देखिए कि एक लड़का का नाम था जोसेफ। उस लड़का मीन्स किसी का बिना सलाह लेके, किसी का बिना सजेशन से वो बैंक से लोन लेता है। लोन लेने के बाद अगला दिन के अंदर ही पूरा वो गैम्बलिंग में यानी जुआन में पूरा पैसा का बर्बाद कर देता है। और क्या करता है, उसका जो रूम था, रूम छोड़ के होटल में रूम लेता है और एक दिन आफ्टरनून में बैंक पर्सन उसका रूम को ढूंढने के लिए आता है। आने के बाद उसको मिलता नहीं है। उसके बाद उसको पता चलता है कि होटल में रूम ले लिया है और 3 दिन ढूंढने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि होटल में है। तो जाता है, जाने के बाद देखता है कि उस आदमी, वो बंदा
रो रहा है, वो जोसेफ रो रहा है, रोते रोते कह रहा है कि अरे ये तो मेरे को मार देगा, ये तो मेरे को मार डालेगा, मैं ये अपमान सह नहीं सकता, मैं ये डिसएग्री सह नहीं सकता, डिसग्रेस सह नहीं सकता। तो दोस्त ये कह रहा है और बंदा पूरा रो रहा है, कहते कहते रो रहा है। दोस्त कुछ ही घंटे के अंदर वो बंदा का मौत हो गया दोस्त। और वही जब उसको हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने के लिए लेके गया तो डॉक्टर ने कहा ये मेंटल सुसाइड है। सो दोस्त इसी तरीका से एक पेन एक आदमी का जीवन को बहुत ऊंचा मुकाम तक पहुंचा सकता है जो कोई सोच नहीं सकता, और यही एक पेन की साइन की वजह से एक आदमी का जीवन को बर्बाद कर सकता है। दोस्त जिस तरीका से एक बिजली एक इंडस्ट्री को बहुत ही आगे लेके जा सकता है अगर उसको पॉजिटिव तरीका से यूटिलाइज किया जाए, वही बिजली एक पूरा जीवन को बर्बाद कर सकता है। दोस्त इसी तरीका से आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका टोट के असर के वजह से, एक ऑटो सजेशन की वजह से आप अपना जीवन में पीस एंड हार्मोनी ला सकते हो। सो दोस्त हमेशा कोशिश कीजिए आप अपना जीवन में पीस एंड हार्मोनी लाने के लिए, हमेशा कोशिश कीजिए आप अपना ब्रेन को ऑटो सजेशन देने के लिए, हमेशा सोचिए कि आप अपना ब्रेन में पॉजिटिव सजेशन देने के लिए। दोस्त जो कर्म आपको अच्छा लगे, जो कर्म आपको स्ट्रांग फील बनाता है वो कर्म करिए, वो सभी अच्छा कर्म है। और जो आपको हमेशा वीकनेस की तरफ लेकर जाता है, हमेशा आपको कमजोर बनाता है, वो सभी बुरा कर्म है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपना जीवन में अपना ब्रेन को सजेशन दीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए दोस्त, क्योंकि आपको अपना ब्रेन का सजेशन की वजह से अपना पूरा बॉडी काम करता है। और आगे बढ़ते रहिए दोस्त। इसी तरीका से आज का वीडियो इतना तक ही है। चलिए दोस्त मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।